स्टूडेंट्स, पिछले 3 वीडियो में मैंने आपके क्लास का लेसन 1 पूरा एक्सप्लेन किया और उसके सारे क्वेश्चन हुए। आज इसी क्रम में हम अध्याय 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में यानी 9th में आपने बहुपद की परिभाषा और बहुपद का मानक रूप देखा था। बहुपद की घात के बारे में भी जानते हो आप। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, आज थोड़ा सा फिर चर्चा करेंगे। आज का शीर्षक होगा बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक, शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम सबसे पहले बहुपद क्या है इसके बारे में एक बार फिर से जान लें। वैसे तो आपने क्लास 9th में इसको देखा था। यदि कोई व्यंजक px a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x) टू द पावर n के रूप में लिखा हो, जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 an ये सभी वास्तविक संख्याएं हों और n ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक मीन्स स्टूडेंट्स ऋण न हो, पूर्णांक हो ऋण न हो मीन्स होल नंबर, पूर्ण संख्या हो, यानी शून्य हो या कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसे व्यंजक को हम कहते हैं बहुपद। स्टूडेंट्स, बहुपद का मानक रूप आपने 9th में पढ़ा था। उसके चर के घातों के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखने पर प्राप्त जो व्यंजक का रूप होता है वो बहुपद का मानक रूप होता है। अब बात आती है बहुपद के प्रकार की। तो स्टूडेंट्स, बहुपद का प्रकार क्या है? अगर हम बहुपद के प्रकार की बात करें तो स्टूडेंट्स, एक घात वाला, एक घात का जो बहुपद होगा उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद। इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और दो घात वाले बहुपद को स्टूडेंट्स द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, इसको आप क्वाड्रेटिक और अगर बहुपद की घात 3 है तो इसी क्रम में वो त्रिघात बहुपद होगा। 4 घात है तो चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। और इस प्रकार हम लोग स्टूडेंट्स बहुपद के प्रकार के बारे में, अगर वो 10 घात का है तो 10 घातीय बहुपद होगा। घात के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था। किसी बहुपद में उसके चर के सबसे बड़ी घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। अब आज हम लोग स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो रैखिक बहुपद के बारे में आपने कहा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया आपको स्टूडेंट्स। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 3x + 4। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो बहुपद होता है बच्चों, वो होता है रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसके मानक रूप की बात करोगे तो हम लोग रैखिक बहुपद का मानक रूप इसी रूप में व्यक्त करते हैं, जहां a और b को हम कहते हैं वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो उसका मानक रूप आपको स्टूडेंट्स मिलेगा ax² + bx + c, जहाँ a, b और c क्या होगा? वास्तविक संख्याएं होंगी। इसी प्रकार त्रिघात का जो मानक रूप मिलेगा
वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a, b, c और d वास्तविक संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार इस छात्र आप समझ रहे हो कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं और कितने हैं। अब बात होगी बहुपद के शून्यकों का, यानी कोई बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे और कितने होंगे, क्या क्या होंगे शून्यक, जिसे आप इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, शून्यक, जीरोज। स्टूडेंट, शून्यक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप एक बार सुन लीजिए ठीक से, ध्यान रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कहलाता है। इसको हम एक दूसरे तरीके से इसकी डेफिनेशन अगर एक्सप्लेन करें तो ऐसे कह सकते हैं, यदि px कोई बहुपद है और x की जगह कोई वास्तविक संख्या हम अगर k रखें और जो pk प्राप्त हो वो शून्य अगर मिल जाए, तो हम k को बहुपद px का क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, शून्य कहेंगे। शून्य मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बहुपद px है x-1, x की जगह अगर हम 1 रख दें स्टूडेंट्स, तो जरा आप p1 चेक करिए, 1 - 1 आपको मिला शून्य। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस बहुपद का शून्य कौन होगा, 1 होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप स्वयं कर सकते हो। अब हम इसी कड़ी में स्टूडेंट्स आते हैं, शून्यकों का ज्यामितीय रूप क्या होगा, निरूपण क्या होगा। शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी। अगर आप बात करो, सपोज करते हैं 3x - 6, ये एक कोई बहुपद है। स्टूडेंट्स, ये किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद तो आप समझ ही गए होंगे इसको देखकर, एक घात का बहुपद है इसलिए ये रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद में स्टूडेंट्स इसकी अगर ज्यामितीय निरूपण किया जाए, इसको खींचा जाए, इसको हम y मान लेते हैं, यानी इसको हम x अक्ष पर और इसे y अक्ष पर अगर निरूपित करना चाहें, तो इसके लिए आपको पता है छात्र, एक छोटा सा हमको टेबल बनाना पड़ता है। यहाँ आप x कह लो, इसे y या px कह लीजिए। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो 3 × 1 = 3, 3 - 6 -3 आ गया। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो 3 दूनी 6, 6 से 6 गया, कितना आ गया भैया, 0 आ गया। और अगर ऐसे ही एक आध वैल्यू और रख कर देख लें, x की जगह हम 3 रखें तो 3 × 3 = 9, 9 से 6 गया, कितना आया, 3 आ गया। वैसे तो हमको कुछ वैल्यू प्लस में कुछ वैल्यू माइनस में रख लेनी चाहिए, जिससे पॉइंट से दूर दूर आते हैं और व्याख्या उसकी बेहतर होती है, उसकी जो ज्यामिति है, उसका जो ग्राफ खींचा जाता है वो बहुत स्पष्ट बनता है। अब आप देखो, इसको हमने कह दिया x अक्ष और इसको आप कहते हो y अक्ष। y अक्ष पर ही हम px को शो कर रहे हैं, px को, यानी इसे बहुत सारे लोग इसे y मान लेते हैं। अब आप देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। वैसे तो स्टूडेंट्स हम इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, और ग्राफ पेपर पर अगर इसको प्लॉटिंग करें तो ये बहुत ही बेहतर आपको एक ज्यामिति दिखाई पड़ेगा। परंतु अभी हम लोगों ने क्या किया, इसी पर ग्राफ बना लिया, एक निश्चित दूरी पर x अक्ष पर 1 1 इकाई और वैसे ही y अक्ष पर हम लोगों ने 1 1 इकाई ले लिया। आइए इसको देखा जाए। x पर 1, y पर -3। आप जानते हो ओरिजिन के इधर x पॉजिटिव इधर निगेटिव, y इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है। x पर +1 पर y -3, माइनस नीचे है 1 2 3। ये पॉइंट जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से x पर 1, y पर -3, इसको आप कहोगे 1, -3। एक बिंदु का निरूपण हमने कर लिया। 2, 0 की बात करोगे तो x पर +2 ये हो गया, y पर 0, 0 में से ना तो ऊपर ना तो नीचे, स्टूडेंट्स ये हो गया 2, 0। और आप चाहें तो अब तीसरा
3, भी देख लें। 1 2 3 x पर 3 और y पर भी धन 3 ऊपर होगा 1 2 3, यानी ये पॉइंट आपको मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ 3, ये तीनों 3 पॉइंट मिल गए आपको। आप चाहो तो बड़ी सरलता से एक स्केल रख कर इसको मिला दीजिएगा और ये इस प्रकार जो आपको आलेख प्राप्त हुआ, रेखा प्राप्त हुआ, वो क्या था, इस दिए गए बहुपद का ज्यामितीय निरूपण था। अब इस ज्यामितीय निरूपण में स्टूडेंट्स हम शून्यक के बारे में भी कुछ सीखना चाहेंगे। ये शून्यक इस ज्यामितीय निरूपण में क्या दर्शाता है? मैंने कहा था आपसे यक्स का वह मान रखो, यक्स का वह मान यानी किसी निर्देशांक का यक्स कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू जिससे जो px आए वो 0 आ जाए, यानी उस बिंदु का यक्स की वैल्यू जिसे आप भुज कहते हो स्टूडेंट्स, यानी भुज का मान जहां यह आलेख यक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। देखिए कहां पर प्रतिच्छेदित किया, 2,0 पर। 2,0 में यक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 2। इसका मतलब इसका जो शून्यक आया वो स्टूडेंट्स क्या आया? 2। यानी शून्यक को हम ज्यामितीय रूप से निरूपित करते वक्त अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी आलेख के ज्यामितीय निरूपण में यक्स कोऑर्डिनेट का वह मान जो यक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता हो, यानी किसी बिंदु का यक्स का वह मान जो यक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता हो, यक्स के उस मान को ही हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये ग्राफ 1 घात का नहीं होता, 2 घात का होता तो इसके 2 शून्यक मिल सकते थे। 3 घात का होता तो यक्स अक्ष को 1 से अधिक जगहों पे काटता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर 1 घात का बहुपद है यानी रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, लेकिन सदैव 1 होगी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। मान लीजिए मैंने ये एक किसी रेखा का ये रेखा को मैंने प्लॉट कर दिया, ये रेखा खींच दिया, इसकी ट्रेसिंग कर दिया मैंने। हो सकता है कि यक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेदित ही न करे, तो यह आवश्यक नहीं कि हर रैखिक समीकरण का कोई न कोई बहुपद हो, शून्यक हो, यानी रैखिक बहुपद का शून्यक होना आवश्यक नहीं है। हाँ, 1 से ज़्यादा शून्यक नहीं होगा। अब आप देखो, ये अगर यक्स अक्ष के समानांतर मैंने खींच दिया, जस्ट लाइक y px = 5 स्टूडेंट्स, px = 5। हालांकि ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये शून्य घात का बहुपद है। इसका मतलब ये हम बड़ी सरलता से कह सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसा मान ले लें, जैसे अभी आपको बताते हैं, अगर हमने कहा यक्स की कोई ऐसी वैल्यू ले लें जिससे रैखिक बहुपद, वैसे तो स्टूडेंट्स रैखिक बहुपद में अभी आपने कहा 3x + 5, अगर px ले लें, यक्स की कोई ना कोई वैल्यू रखने पर ये डेफिनेटली 0 हो जाएगा। सो अगर रैखिक बहुपद है तो उसका एक शून्यक निश्चित होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा एक बार अभी मैंने कहा था कि हो सकता है शून्यक ना हो, नहीं, रैखिक बहुपद में एक शून्यक निश्चित होगा, परंतु शून्य अगर ऐसा मिल जाए आपको, इस प्रकार का बहुपद मिल जाए, इस प्रकार के बहुपद को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, चूंकि ये शून्य घात का है ना, × x⁻0, इस प्रकार के बहुपद में यक्स का कोई भी वैल्यू रखो, ये शून्य होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद का एक निश्चित एक शून्यक होगा। अब अगर द्विघात की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। अगर मैंने द्विघात की ट्रेसिंग की तो इस प्रकार की ट्रेसिंग प्राप्त होगी। आप देखो स्टूडेंट्स कि ये यक्स अक्ष को यहाँ भी काटता है, यहाँ भी काटता है, तो इस बिंदु और इस बिंदु का जो यक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इस बहुपद का, जिसकी ये ज्यामितीय आपने वक्र खींचा है,
उसका क्या होगा, वो शून्य होगा। परंतु हो सकता है स्टूडेंट्स, अभी पिछली बात पे हम फिर से वापस आते हैं कि मैंने कहा था आपसे रैखिक रैखिक बहुपद का कम से कम या अधिक से अधिक एग्जैक्टली एक ही शून्यक होगा, परंतु द्विघात का आवश्यक नहीं कि शून्यक हो। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये द्विघात, मैंने द्विघात का अगर ट्रेसिंग कर दिया, यक्ष अक्ष को कहीं नहीं मिलता, हो सकता है यक्ष अक्ष को केवल एक जगह मिले। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम द्विघात बहुपद को ज्यामितीय रूप से हम प्रदर्शित करें तो उसके 3 रूप हमको देखने को मिलते हैं। हो सकता है वो यक्ष अक्ष को 2 जगह काटे, हो सकता है कहीं ना काटे, हो सकता है केवल एक जगह काटे। ऐसे में वास्तविक शून्यक नहीं होंगे, केवल एक शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। यानी अब हम यहाँ यह कहने की स्थिति में हैं कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो सकता है कोई ना हो सकता है 1, हो सकता हो 2। इस प्रकार त्रिघात का निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 3, 4 घात का बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 4। अधिकतम शून्यकों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। रैखिक बहुपद है तो पक्का है एक शून्यक होगा, परंतु द्विघात, त्रिघात, 4 घात, 5 घात का कितने बहुपद होंगे, अधिकतम संख्या तो मैंने बताई, लेकिन हो सकता है एक भी ना हो सकता है 1 हो, 2 हो, आदि। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब अगली कड़ी हमारी क्या है, अगली कड़ी जो है स्टूडेंट्स, अगली कड़ी के बारे में हम सीखेंगे कि शून्यक और बहुपद के जो गुणांक होते हैं उसमें क्या संबंध है, यानी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। स्टूडेंट्स इसके बारे में आप अगर चर्चा करोगे तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है। अब अगर हम रैखिक बहुपद ले लें, सपोज करिए ax + b, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आप ठीक से समझो। इस बहुपद को अगर मैंने px मान लिया और माना कि इसका शून्यक k है, चूंकि शून्यक की परिभाषा आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर k कोई वास्तविक संख्या हो और x की जगह k रखने पर pk शून्य हो जाए तो हम k को क्या कहेंगे, इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। माना k क्या है, लेट k दिए गए, माना k दिए गए बहुपद का शून्यक। अब अगर दिए गए बहुपद का शून्यक k है तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, pk = ak + b आएगा, और pk आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहा 0 होना चाहिए, 0 = ak + b हो गया। सो k की वैल्यू आ गई -b/a। तो ये रैखिक बहुपद में, ये देखिए इसे आपने शून्य कहा और a और b क्या थे स्टूडेंट्स, गुणांक थे। तो रैखिक बहुपद में ये एक सूत्र मिला आपको कि शून्यक बराबर क्या हो गया, इसे हम अचर पद कहते हैं और इसे यक्ष का गुणांक कहते हैं। तो सूत्र मिला अचर पद डिवाइडेड बाय यक्ष का गुणांक। कहीं कोई डाउट नहीं स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को याद रखिएगा। कई बार इसका मौखिक ऐसे सत्यापन करने के लिए कहता है तो आप कर सकते हो। अब आते हैं सबसे बड़ी कड़ी और सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक, द्विघात रैखिक बहुपद। द्विघात रैखिक बहुपद में स्टूडेंट्स अगर आपसे कहा जाए द्विघात रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, स्टूडेंट्स द्विघात है तो रैखिक कैसे होगा, नहीं, द्विघात बहुपद यानी उसके चर की सबसे बड़ी घात तो होगी। हम लोग इसको मानक रूप में यही मानते हैं, जहाँ a, b और c को आपने कहा था वास्तविक संख्या। अब चूंकि ये द्विघात का है तो इसके अधिकतम शून्य के स्टूडेंट्स 2 होंगे,
मान लिया पहला शून्य किसका अल्फा और दूसरा शून्य किसका बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। स्टूडेंट्स, माना अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक है। सो निश्चित रूप से आप समझते हो स्टूडेंट्स कि पी अल्फा भी शून्य होगा और पी बीटा भी शून्य होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि अगर अल्फा इसका शून्यक है तो पी अल्फा 0 आएगा और ऐसे ही इसी प्रकार पी बीटा भी 0 आएगा। और आपने शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय 9th में पढ़ा था। आपने कहा था यदि पी एक्स एक या एक से बड़ी घात का बहुपद हो और अल्फा कोई वास्तविक संख्या तो पी अल्फा जो आता है उसे हम कहते हैं शेषफल। और अगर पी अल्फा यानी शेषफल 0 आ जाए तो कहते हैं यक्स माइनस अल्फा उस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी कारण यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब चूंकि द्विघात का है तो 2 गुणनखंड हो गए। स्टूडेंट्स, अब हमने मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा और अपने मन से एक हमने अचर संख्या ले लिया। चूंकि शून्यक ये और ये थे, ये अल्फा और बीटा, तो जो गुणनखंड होंगे उसका गुणनफल हो सकता है इनका गुणांक 1, 2, 3, 5 और कुछ भी हो, जिसके लिए ये दोनों बहुपद आपस में एक दूसरे के समतुल्य, यानी के को हमने कोई वास्तविक संख्या मान लिया। स्टूडेंट्स, अब आइए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं कि ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। इसको अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस कॉमन ले लिया आपने अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा और ये हो गया स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप देखें चूंकि ये बहुपद इस बहुपद के बराबर है सो इनके गुणांक भी आपस में बराबर होंगे। जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे स्टूडेंट्स तो के की वैल्यू मिलेगी ए और माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल मिलेगा स्टूडेंट्स बी और के अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी आपको सी। के की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स ए, अब के की वैल्यू यहाँ रख दो तो ये हो गया माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। आप बड़ी सरलता से कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। ये आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हुआ। क्या? शून्यकों का योग बराबर माइनस बी क्या है स्टूडेंट्स, यक्स का गुणांक और ए क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। और स्टूडेंट्स अगर हम इस पर चर्चा करें तो के अल्फा बीटा बराबर सी, के की जगह आप यहाँ से ए रख दोगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगा सी बाई ए। ये दो फार्मूले आगे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे आपकी पढ़ाई में, इसलिए आपको इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। माइनस बी बाई ए, पी क्या है यक्स का गुणांक है, ये ए क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है अचर पद है। यानी अगर किसी दिए गए द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हों तो शून्यकों का योग स्टूडेंट्स ये मिलेगा और शून्यकों का गुणनफल याद रहेगा। निश्चित रूप से प्यारे बच्चों इसको आप याद रखोगे तभी हम इसके आगे इसका प्रयोग कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसी कड़ी में कुछ आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि कोई द्विघात बहुपद दे दिया जाए, सपोज करिए 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3 इक्वल ये एक बहुपद आ गया और आपसे कहा गया इसके शून्यकों का योग और इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए और सूत्र से भी निकालिए और सत्यापित कीजिए कि दोनों बराबर है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हम इसे मान लेते हैं px और इसका करते हैं फैक्टर।
कैसे फैक्टर करेंगे आप देखो, 3 3 9 हो गया। फैक्टर अगर नहीं हो पाता है तो अंक, अब चूंकि मैंने लिया था, चलिए एक अंक यहाँ हम बदल लेते हैं, 2 कर लेते हैं। अब तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे इसका फैक्टर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 कम 6 6 1 7, फैक्टर कर लीजिए 3x² प्लस कितना 6x प्लस x प्लस 2, फैक्टर करोगे आप, इन दोनों में से 3x कॉमन लोगे तो मिलेगा x प्लस 2, और यहाँ 1 कॉमन लोगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन लोगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा 3x प्लस 1। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि इस बहुपद का मैंने ये कर लिया गुणनखंड। अब इस गुणनखंड के बाद आप देखो कि मैंने आपसे कहा था x की जगह पे जो रखने पर अल्फा रख दें, ये 0 हो जाए तो पहला शून्यक होगा, फिर दूसरा शून्यक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये शून्य कब कब मिलेगा, या तो ये 0 हो जाए तब शून्य मिलेगा, या तो ये 0 हो जाए तब शून्य मिलेगा। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर स्टूडेंट्स मिलेगा -2, और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो स्टूडेंट्स मिलेगा x इक्वल -1/3। ठीक, ये दोनों शून्यक हो गए। अब शून्यकों का योग आप चेक करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, शून्यकों का योग -2 -1/3, 3 दूनी 6 -6 -1/3, ये हो गया -7/3। आप चाहो तो यहाँ से चेक कर लो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 2। फार्मूले से चेक करते, शून्यकों का योग आपने कहा था -b/a, b की वैल्यू स्टूडेंट 7 है तो -7/3 आप चेक कर लीजिए। इसी प्रकार आप गुणनफल भी चेक कर सकते हो। गुणनफल चेक करोगे स्टूडेंट, शून्यकों का गुणनफल तो मिलेगा -2 डिवाइडेड बाय -1/3, माइनस गुणे माइनस प्लस 2/3, और यहाँ से फार्मूला चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3, सो 2/3 आप चेक करो। इस प्रकार आपने किसी दिए गए बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल सूत्र तथा गुणनखंडन द्वारा सत्यापित कर दिया। स्टूडेंट्स अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अगर इस टाइप का अगर हम और व्याख्या करें इसकी, कि अगर शून्यक बहुपद दिया हो तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद दिया हो तो शून्य ज्ञात करिए, कोई करिए x² - 9 का शून्य ज्ञात करिए। आसान तरीका, हम इज इक्वल टू 0 रख दें और इसको सॉल्व कर लें। आपको पता है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी +3 और -3, फैक्टर से भी और वैसे भी -9 को इधर लाइए, वर्गमूल ले लिए, +3 - 3 या -3 का ये या a² - b² का फार्मूला लगाइए। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, a² - b² इक्वल 0, a + b × a - b इक्वल 0, 2 के गुणनफल 0, या तो ये 0 या तो ये 0। जब आप इसे 0 करोगे तो -3, इसे 0 करोगे तो +3। यानी अगर बहुपद दिया हो तो शून्यक हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अगर शून्यक दिया हो स्टूडेंट्स तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। आपको मैंने कहा था द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है स्टूडेंट्स ax² + bx + c। अगर हमने a कॉमन ले लिया तो मिलेगा क्या, x² + b/a। कॉमन लेना मतलब स्टूडेंट्स मैंने वही गुणा और भाग कर दिया, ठीक। अब जरा देखो, इसको हम लिख रहे हैं a x², इसको चाहते हैं माइनस बनाना। माइनस बनाने के लिए मुझे माइनस इस प्रकार लिखना होगा। जरा आप देखिए स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा। ये लिखने का हमारा कुछ स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है, अभी मैंने एक फार्मूला देखा था, -b/a की जगह शून्यकों का योग और c/a की जगह शून्यकों का गुणनफल। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है स्टूडेंट्स तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा + बीटा × x, और ये हो जाएगा अल्फा × बीटा। कहीं कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसका आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए। -αx - βx और +α β। अब स्टूडेंट्स इसका फैक्टर करेंगे, अगर
तो मिलेगा a, यहाँ से x कामन x माइनस अल्फ़ा हो गया, माइनस बीटा कामन x माइनस अल्फ़ा हो गया। आपने देखा होगा इसको बड़ी सरलता से हम a x माइनस अल्फ़ा कामन बच गया स्टूडेंट्स x माइनस बीटा। तो अब आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद दिया हो और शून्यकों के द्वारा इसका गुणनखंड करना हो तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको एक फार्मूला मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये देखिए a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस प्रकार हम किसी दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यकों के द्वारा गुणनखंड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने का तरीका आपको बताया। अगर शून्य को मालूम है तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको मैंने बताया कि शून्यकों का योग गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल और ये देखिए एक्स स्क्वायर। ये आपको एक अच्छा सूत्र मिला, यानी शून्य ज्ञात होने पर हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, परंतु a के अनंत मान होंगे जिनके लिए किसी एक शून्य, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो स्टूडेंट्स, x की जगह 1 रखने पर ये 0 आ जा रहा है, माइनस 1 रखने पर भी 0 आ जा रहा है, लेकिन अगर हम 5 यहाँ लिखते हैं तो भी x की जगह 1 रखने पर ये 0 आ जा रहा है। सो ये जो k मैंने कहा था या यहाँ मैंने a लिखा है, इसके अनंत मान हो सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आज की कक्षा में आपको ये सारी चीज़ें बताई। इस पर आपको बहुत सारे प्रश्न करने होंगे। अगले वीडियो में हम किसी दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने की सूत्र बताएंगे कि अल्फा और बीटा का हम मान कैसे निकालेंगे। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लगाइएगा। ठीक।